हेलो बच्चों, वेलकम टू अनअकैडमी कानपुर सेंटर। और बेटा BTS 4 का सोल्यूशन हम लोग देखने जा रहे हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। पहले क्वेश्चन में लिखा है इन हाफ लीफ एक्सपेरिमेंट ए वाज यूज्ड टू एब्जॉर्ब और रिमूव CO2। ए की जगह पे क्या हो जाएगा, KOH यूज किया गया था CO2 को रिमूव करने के लिए अराउंड द कवर्ड हाफ लीफ। बी हो जाएगा कवर्ड हाफ लीफ, while another half showed the absence की प्रेजेंस। बताओ another half में तो बना था स्टार्च यानी प्रेजेंस, तो कौन सा आंसर हो गया? A is KOH, B is covered and C is presence। Hence in question number first correct answer is third। क्वेश्चन नंबर सेकंड देख लेते हैं बेटा। The action spectrum of photosynthesis was first described by using in a suspension of bacteria, है ना। तो सबसे पहले इसको किसने किया? एंगलमैन ने किया था। और एंगलमैन ने क्या यूज किया था? क्लैडोफोरा। और क्लैडोफोरा जो है यूज किया था इन्होंने, और एरोबिक बैक्टीरिया यूज किया था इन्होंने, है ना। क्लैडोफोरा यूज किया था एल्गी, और एरोबिक बैक्टीरिया यूज किया था। हेंस इन क्वेश्चन नंबर सेकंड करेक्ट आंसर इज थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड देख लो भाई। चूज द करेक्ट स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू जूलियस वन सैक्स डिस्कवरी। और देखो जूलियस वन सैक ने एविडेंस प्रोवाइड किया कि फोटोसिंथेसिस के दौरान ग्लूकोज बनता है और वो स्टार्च के रूप में स्टोर होता है। क्या लिखा है देखो, ही प्रोवाइडेड द एविडेंस फॉर द प्रोडक्शन ऑफ ग्लूकोज। हेंस इन क्वेश्चन नंबर थर्ड करेक्ट आंसर इज फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर फोर्थ देख लो। द इंपॉर्टेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस इज बिकॉज। फोटोसिंथेसिस की इंपॉर्टेंस क्या है? सिंपल ऑर्गेनिक कंपाउंड आर कन्वर्टेड इनटू ऑर्गेनिक फूड। पहली बात ये गलत हो गया, इनऑर्गेनिक कंपाउंड को ऑर्गेनिक फूड में कन्वर्ट करने का काम करता है। इट इज ए सोर्स ऑफ फूड फॉर ऑल ऑर्गेनिज्म। बिल्कुल सही बात है, इट इज ए सोर्स ऑफ फूड फॉर ऑल ऑर्गेनिज्म। इट रिलीज ऑक्सीजन फ्रॉम CO2, ये गलत हो गया, वाटर से ऑक्सीजन निकलता है। इट रिलीजेज ऑक्सीजन इन द एटमॉस्फेयर, ये सही है। तो सेकंड एंड फोर्थ सही है, सेकंड एंड फोर्थ फर्स्ट पे लिखा है। हेंस इन क्वेश्चन नंबर 4 करेक्ट आंसर इज फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 5 देख लीजिए। इन द फॉलोइंग टेबल द नेम ऑफ द साइंटिस्ट एंड रिलेटेड डिस्कवरीज इन रिस्पेक्ट टू फोटोसिंथेसिस आर गिवन, फाइंड द करेक्ट मैच। आइए भाई देखते हैं प्रिस्टले ने क्या किया था। इंपॉर्टेंस ऑफ एयर इन ग्रोथ ऑफ प्लांट, जोसेफ प्रिस्टले, बिल्कुल सही बात है। इन्होंने जार वाला प्रयोग किया था। देखो इंजन हाउस ने क्या किया था, कह रहे हैं CO2 इज यूज्ड बाय द प्लांट। ये काम इंजन हाउस का नहीं है, जान इंजन हाउस का नहीं है। वन सैक्स ग्लूकोज प्रोड्यूस्ड बाय ग्रीन प्लांट्स, ये सी सही है। और वन नील O2 इवॉल्व्ड इन प्लांट कम्स फ्रॉम CO2, गलत बात है। वन नील ने बताया था O2 इवॉल्व्ड इन प्लांट फ्रॉम CO2 नहीं, फ्रॉम वाटर, है ना। इंजन हाउस CO2 यूज्ड बाय द प्लांट, ये इंजन हाउस का एक्सपेरिमेंट नहीं है ना। तो करेक्ट आंसर क्या हो गया इसमें? A एंड C। A एंड C कहां लिखा है? फर्स्ट में। हेंस इन क्वेश्चन नंबर 5 करेक्ट आंसर इज फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 6 देख लो। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। निम्नलिखित में से कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है? यूजुअली क्लोरोप्लास्ट अलाइन देमसेल्व्स अलोंग द वॉल ऑफ मेसोफिल सेल्स so that they get optimum quantity of incident light, सही है। Within chloroplast there is a membranous system consisting of grana and stroma lamella and the matrix stroma, बिल्कुल सही है। बोलो भाई इनकरेक्ट, कौन सा इनकरेक्ट है ये देखना है। There is a division of labor within chloroplast, ये भी सही है। लाइट रिएक्शन ग्रेना में, डार्क रिएक्शन स्ट्रोमा में। देखिए CO2 इज फिक्स्ड इन ग्रेना, ये बात गलत है। CO2 स्ट्रोमा में फिक्स होता है। हेंस इन क्वेश्चन नंबर 6 करेक्ट आंसर इज 4। अच्छा क्वेश्चन नंबर 7 देख लो। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ऑब्लिक करेक्ट। लाइट रिएक्शन अकर्स इन स्ट्रोमा, ये गलत है, ये गलत है। लाइट रिएक्शन अकर्स इन ग्रेना एंड प्रोड्यूसेज ATP एंड NADPH2, ये सेकंड वाला सही है, फर्स्ट वाला गलत है। डार्क रिएक्शन अकर्स इन स्ट्रोमा, थर्ड भी सही है।
Dark reaction is not directly light driven but is dependent on the products ATP plus NADPH2 formed by light reaction. ये भी सही है. तो second, third and fourth in question number 7 correct answer is second. Question number 8 में आ जाइए. The thylakoid are removed and kept in the culture medium. कह रहे हैं कि क्लोरोप्लास्ट से थाइलाकोइड हटा दिया गया और उसको कल्चर मीडियम में रखा गया containing CO2 and water and then exposed to light. Hexose sugars are not formed as in product B called. अच्छा, हेक्सोज शुगर इसमें क्यों नहीं बनेगी? हेक्सोज शुगर इसमें इसलिए नहीं बनेगी क्योंकि थाइलाकोइड्स में क्या नहीं होता भाई? CO2 assimilatory enzymes are not present in it. CO2 assimilatory enzymes are not present in it. Hence in question number 8 correct answer is first. Question number 9. Question number 9. A plant is exposed to very bright light. What is not correct in this environmental condition? The accessory pigment promote light absorption. ये सही हो जाएगा. The accessory pigment protect chlorophyll molecule from damage. ये भी सही हो जाएगा. Accessory pigments absorb light and transfer to chlorophyll A. ये भी सही हो जाएगा. Chlorophyll B and carotenoid are subjected to photooxidation. ये गलत है. ये सही नहीं है क्योंकि क्लोरोफिल बी और कैरोटिनॉइड्स का ऑक्सीडेशन नहीं होता. हेंस इन क्वेश्चन नंबर 9 करेक्ट आंसर इज फोर्थ. क्वेश्चन नंबर 10 आ जाओ, देखते हैं भाई. रिएक्शंस दैट अकर्स इन फोटोकेमिकल फेज आर. फोटोकेमिकल फेज में जो रिएक्शन होगा, रिएक्शंस अकर्स इन फोटोकेमिकल फेज आर, है ना, कौन सा होगा, इसका सीक्वेंस क्या होगा, यही मतलब है ना. हाँ, रिएक्शंस अकर्स इन फोटोकेमिकल फेज आर. बताओ सबसे पहले क्या होगा? एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट ए होगा, स्प्लिटिंग ऑफ वाटर बी होगा, रिलीज ऑफ ऑक्सीजन सी होगा, फॉर्मेशन ऑफ एटीपी एनएडीपीएच डी होगा. बोलो भाई. यूटिलाइजेशन ऑफ एटीपी एंड एनएडीपीएच ये नहीं होगा. सिंथेसिस ऑफ शुगर नहीं होगा. हेंस इन क्वेश्चन नंबर 10 करेक्ट आंसर इज फर्स्ट. क्वेश्चन नंबर 11 देख लेते हैं बेटा. क्वेश्चन नंबर 11. क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, जैंथोफिल एंड कैरोटिनॉइड्स सेपरेट द गिवन पिगमेंट्स इनटू द एसेसरी एंड मेन पिगमेंट्स इन्वॉल्व ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस. तो भाई मेन पिगमेंट कौन हो जाएगा? फर्स्ट ओनली क्लोरोफिल ए इज मेन पिगमेंट और एसेसरी पिगमेंट में बाकी तीनों आ जाएंगे, क्लोरोफिल बी, जैंथोफिल एंड कैरोटिनॉइड्स. Hence in question number 11 correct answer is first. Question number 12 देख लो. Functions of accessory pigments is are. Accessory pigment के function क्या है? पहला है they enable wider range of wavelength of incoming light for photosynthesis. Yes. They absorb light and transfer the energy to chlorophyll A. Yes. They protect reaction center from photooxidation. Yes. First, second and third all. Hence in question number 12 correct answer is 4. Question number 13 देख लीजिए. Which one of the following is incorrect? Which one of the following is incorrect about the activities associated with PS first and PS second in non-cyclic photophosphorylation? Water is oxidized in PS second but not in PS first. ये सही है. The movement of electrons in non-cyclic photophosphorylation is downhill. बोलो भाई. The movement of electron in non-cyclic photophosphorylation is downhill. ये भी सही. Photolysis of water and formation of ATP plus NADPH plus H plus occurs. Production of NADPH plus H plus is associated with PS second, not with PS first. Which of the following is incorrect? निम्नलिखित में से कौन सा इनकरेक्ट है? बोलो भाई. ये इनकरेक्ट है. ये दोनों से रिलेटेड है, केवल किसी एक से नहीं. हेंस इन क्वेश्चन नंबर, अरे नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन में बनेगा. बोलो भाई. तो क्या होगा कि आपका ये भी लगेगा, पीएस सेकंड भी लगेगा और पीएस फर्स्ट भी लगेगा. पीएस फर्स्ट एंड पीएस सेकंड बोथ आर इन्वॉल्व्ड इन
non-cyclic photophosphorylation. Hence in question number 13 correct answer is fourth. Question number 14 देखो, correct equation that represents the photolysis of water is 2H2O लेते हैं, 4H प्लस ऑक्सीजन का एक मॉलिक्यूल और 4 इलेक्ट्रॉन निकलता है. Hence in question number 14 correct answer is first. Question number 15 देख लीजिए. During the light stage of photosynthesis, the photoactivated pigment removes an electron from the hydroxyl radical derived from the water molecule. The fate of free hydroxyl radical is that, or free hydroxyl radical is broken down into oxygen and 2 proton. किसमें टूट जाएगा? ये ऑक्सीजन और 2 प्रोटॉन में टूट जाता है. Hence in question number 15 correct answer is first. Question number 16 देख लीजिए. Photosynthesis cannot continue for long if during light reaction only cyclic photophosphorylation takes place. This is because photosystem first stop getting excited and wavelength of light beyond 680. ये तो गलत हो गया. Only ATP is formed. NADPH plus H plus is not formed. And that's why क्योंकि reducing power नहीं बनेगा तो photosynthesis थोड़ी देर बाद stop हो जाएगी. Hence in question number 16 correct answer is second. Question number 17 में आ जाओ भाई. Consider the following statement. लिखा है in photosynthesis the proton accumulation takes place outside the thylakoid membrane. बोलो. Consider the following statement. है ना? निम्नलिखित में से स्टेटमेंट चुनिए और आप दीज स्टेटमेंट गिवन अबव, इसमें कौन कौन सा करेक्ट है और कौन कौन सा इनकरेक्ट है. लिखा है इन फोटोलिसिस द प्रोटॉन एक्युमुलेशन टेक्स प्लेस आउटसाइड नहीं, इनसाइड द थाइलाकोइड मेम्ब्रेन. तो पहला इनकरेक्ट हो गया. दूसरा देख लीजिए भाई, द इलेक्ट्रॉन्स नीडेड to replace those removed from PS second are provided by PS first. ये गलत हो गया. Provided by water, not PS first. तो सेकंड भी गलत हो गया. थर्ड में आ जाओ. In cyclic photophosphorylation, oxygen is not released as there is no photolysis of water and NADPH is also not produced. सही बात है. Cyclic photophosphorylation में ना NADPH बनेगा ना ऑक्सीजन रिलीज होगी. Of these given statements, तो first and second are incorrect, but third is correct. Hence in question number 17 correct answer is second. Question number 18 में आ जाओ. Question number 18 में आ जाओ. During light dependent reaction, light energy is converted into chemical potential energy through the process of chemiosmosis in the chloroplast. Which of the following statement about this process is oblique or correct? Incorrect. कौन सी प्रोसेस इनकरेक्ट है इसके रिगार्डिंग? और देखते हैं. The electron carriers of phosphorylation are located in the stroma. गलत बात है. ये स्ट्रोमा में नहीं लोकेटेड, ये थाइलाकोइड में. इलेक्ट्रॉन कैरियर्स ऑफ थाइलाकोइड मेम्ब्रेन में. During phosphorylation, the chloroplast stroma becomes more acidic than the interior of thylakoid lumen. ये भी गलत है. स्ट्रोमा मोर एसिडिक नहीं होता, ल्यूमेन मोर एसिडिक होता है, क्योंकि ल्यूमेन में H+ का डिपोजिशन हो जाता है. तो पहला गलत, दूसरा गलत. तीसरे में आओ. प्रोटॉन्स डिफ्यूजेस थ्रू द प्रोटीन चैनल्स व्हिच आर ATP सिंथेज मॉलिक्यूल. यस, करेक्ट. ATP is formed from ADP on the stroma side of the thylakoid in the chloroplast. ये भी सही है. तो सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ करेक्ट है, फर्स्ट एंड सेकंड इनकरेक्ट है. हमसे पूछा जाता है कौन सा इनकरेक्ट है, फर्स्ट एंड सेकंड. हेंस इन क्वेश्चन नंबर 18 करेक्ट आंसर इज फोर्थ. आइए भाई क्वेश्चन नंबर 19 देख लें. सपोज द इंटीरियर of the thylakoid of isolated chloroplast were made acidic and then transferred in the dark to a pH 8 solution. Oh, what would likely to happen? क्या होगा? बोलो भाई क्या होगा? The isolated chloroplast will make ATP. जो क्लोरोप्लास्ट आइसोलेट हो गया है वहां पर केमियोस्मोटिक हाइपोथेसिस चलेगी
और वो एटीपी बनाएगा। हेंस इन क्वेश्चन नंबर 19 करेक्ट आंसर इज थर्ड। क्वेश्चन नंबर 20 आ जाओ। What will happen when light becomes unavailable in between the biosynthetic process? तो क्या होगा, कुछ देर तक तो बायोसिंथेटिक प्रोसेस चलेगी, उसके बाद रुक जाएगी। क्यों रुक जाएगी? क्योंकि तब तक सारे एटीपी और एनएडीपीएच कंज्यूम हो जाएंगे, फिर नए एटीपी एनएडीपीएच बनाना होगा। तो सिंथेसिस कंटिन्यूज फॉर सम टाइम एंड देन स्टॉप्स। हेंस इन क्वेश्चन नंबर 20 करेक्ट आंसर इज थर्ड। क्वेश्चन नंबर 21 देख लीजिए। चूज द करेक्ट स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू डार्क रिएक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस। चूज द करेक्ट स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू डार्क रिएक्शंस ऑफ फोटोसिंथेसिस। आओ भाई देखते हैं, करेक्ट स्टेटमेंट चुनना है डार्क रिएक्शन के लिए। लिखा है दीज रिएक्शंस आर आल्सो कॉल्ड एज कार्बन रिएक्शंस। सही है। दीज रिएक्शंस अकर्स इन डार्कनेस ओनली, गलत है, दूसरा गलत हो गया। These reactions are dependent on the products of photochemical reaction, that is ATP and NADPH. सही है भाई। It includes C2 cycle. Dark reaction includes C2 cycle. बोलो भाई, कोई जरूरी नहीं कि डार्क रिएक्शन C2 साइकिल इन्वॉल्व हो। और C2 साइकिल किसको बोलते हैं? C2 साइकिल बोलते हैं फोटो रेस्पिरेशन को। इट इज नॉट नेसेसरी कि इट इन्वॉल्व फोटो रेस्पिरेशन। बोलो भाई, तो हमको क्या चुनना था? करेक्ट स्टेटमेंट कौन हो गया? फर्स्ट एंड थर्ड। और फर्स्ट एंड थर्ड किस पोजीशन पर है? सेकंड पे। हेंस इन क्वेश्चन नंबर 21 करेक्ट आंसर इज सेकंड। क्वेश्चन नंबर 22 देख लीजिए। द टू रिड्यूसिंग पावर्स ऑफ लाइट रिएक्शन आर यूज्ड इन डार्क रिएक्शन ड्यूरिंग फॉर्मेशन ऑफ 3-phosphoglycerate फ्रॉम रिबुलोज 1,5 बिसफॉस्फेट ना ग्लिसरल्डिहाइड 3-phosphate को जब हम 3-phosphoglyceric एसिड में कन्वर्ट करते हैं, ग्लिसरल्डिहाइड 3-phosphate फ्रॉम 3-phosphoglycerate। बोलो भाई, 3-phosphoglyceric एसिड से जब हम ग्लिसरल्डिहाइड 3-phosphate बनाते हैं तो 2 मॉलिक्यूल NADPH खर्च होता है। कब बताओ? when 3-phosphoglyceric acid is converted into 3-phosphoglyceraldehyde। इस समय 2 मॉलिक्यूल इसके होते हैं, 2 मॉलिक्यूल इसके होते हैं, और यहां पर 2 NADPH खर्च होता है, और ये 2 NADPH किस में कन्वर्ट हो जाता है? NADP में। In question number 22, correct answer is second. Question number 23. The basic feature of a typical C4 plant showing cranch anatomy is the presence of few chloroplast. गलत है, बंडल शीट में ज्यादा क्लोरोप्लास्ट होते हैं। The presence of chloroplast in mesophyll cell and epidermal cell, ये गलत हो गया। The presence of chloroplast in epidermal cell, ये भी गलत हो गया। The presence of large number of chloroplast in bundle sheath cell। और ध्यान देना, बंडल शीथ सेल में क्लोरोप्लास्ट की संख्या भी ज्यादा है, और बंडल शीथ सेल में जो क्लोरोप्लास्ट है वो साइज में भी बड़े होते हैं। हेंस इन क्वेश्चन नंबर 23 करेक्ट आंसर इज फोर्थ। क्वेश्चन नंबर 24 आ जाओ। करे मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज इज फॉर्म्ड इन केल्विन साइकिल फ्रॉम 6 मॉलिक्यूल CO2 का लगेगा, 18 ATP लगेंगे, और 12 NADPH लगेगा। 12 NADPH लगेगा। कहां लिखा है? सेकंड पर। 6 CO2, 18 ATP और 12 NADPH। हेंस इन क्वेश्चन नंबर 24 करेक्ट आंसर इज सेकंड। क्वेश्चन नंबर 25 देख लीजिए। रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड फाइंड द इनकरेक्ट वन। सेकंड स्टेप ऑफ केल्विन साइकिल, दैट इज रिडक्शन, involved utilization of 2 molecules of ATP for reduction of and 2 NADPH for phosphorylation for CO2 molecule fixed। जस्ट अपोजिट लिखा हुआ है, इसलिए यही इनकरेक्ट है। 2 molecule of ATP for reduction नहीं, 2 molecule of NADPH for reduction and 2 molecule of ATP for phosphorylation per molecule of CO2। बोलो भाई। हेंस इन क्वेश्चन नंबर 25 इनकरेक्ट हो गया फर्स्ट। Which of the following statement are correct?
photo respiration is favored by high O2, low CO2, a rise in temperature and high light intensity. बिल्कुल सही बात। ऑक्सीजन ज्यादा होगी, कार्बन डाइऑक्साइड कम होगी, राइज इन टेम्परेचर होगा, हाई लाइट इंटेंसिटी होगी। दूसरा क्या कर रहे हैं, क्लोरोप्लास्ट ऑफ बंडल शीथ सेल ऑफ C4 प्लांट्स है पेप्केज बट नो रूबिस्को। ये जो सेकंड वाला ये तो गलत है, यहां पर पेप्केज नहीं पाया जाता, रूबिस्को प्रेजेंट होता है। बंडल शीथ सेल में रूबिस्को होता है और मीजोफिल सेल में पेप्केज पाई जाती है। मीजोफिल सेल में पेप्केज है और बंडल शीथ सेल में रूबिस्को है, तो दूसरा गलत हो गया। तीसरा देख लो, क्लोरोप्लास्ट ऑफ मीजोफिल सेल्स ऑफ C4 प्लांट्स है पेप्केज बट नो रूबिस्को। यस, ये सही लिखा है। मीजोफिल में पेप्केज है लेकिन रूबिस्को नहीं है। मेज एंड सोरघम आर C4 प्लांट, ये भी सही है। फर्स्ट, थर्ड एंड फोर्थ, फर्स्ट, थर्ड एंड फोर्थ फर्स्ट पोजीशन पे लिखा है। हिंस इन क्वेश्चन नंबर 26 करेक्ट आंसर इज फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 27 देख लीजिए। इन फोटो रेस्पिरेशन द नंबर ऑफ ATP एंड NADPH सिंथेसाइज्ड आर रेस्पेक्टिवली। फोटो रेस्पिरेशन में नो ATP नो NADPH, 0 0। हेंस इन क्वेश्चन नंबर 27 करेक्ट आंसर इज फोर्थ। क्वेश्चन नंबर 28 देख लीजिए भाई। अकॉर्डिंग टू ब्लैकमैन्स लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर the rate of chemical process will be limited by the factor which is in shortest supply. Yes, correct answer is first. Hence in question number 28 correct answer is first. Question number 29 में आ जाओ। Among the given factors identify the external factors that affect the rate of photosynthesis and select the correct option accordingly. Temperature external factor, CO2 कंसंट्रेशन एक्सटर्नल फैक्टर है, वाटर एक्सटर्नल फैक्टर है, क्लोरोफिल अरेंजमेंट ये एक्सटर्नल फैक्टर नहीं है, क्लोरोफिल अरेंजमेंट इंटरनल फैक्टर, इंटरनल फैक्टर है। तो फर्स्ट, सेकंड एंड फोर्थ, हेंस इन क्वेश्चन नंबर 29 करेक्ट आंसर इज फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 30 देख लो। इंटरनल फैक्टर्स affecting photosynthesis are number and size of leaves. Yes, number and size of leaves internal factor है। age and orientation of leaves. Yes, amount of chlorophyll. Yes, amount of CO2 and CO2 in leaf लिखा है, देख लो, बाहर नहीं लिखा है, एनवायरमेंट में नहीं लिखा है, लिखा है amount of O2 and CO2 in leaf। ये फोर्थ भी सही हो जाएगा, यानी सारा सही है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। हेंस इन क्वेश्चन नंबर 30 करेक्ट आंसर इज फोर्थ। आइए भाई क्वेश्चन नंबर 31 देख लीजिए। फिल इन द ब्लैंक्स। लाइट सेचुरेशन अकर्स एट 10% ऑफ फुल लाइट, 10% ऑफ फुल लाइट सनलाइट के सेचुरेशन हो जाता है। देयर इज रिलेशनशिप बिटवीन लाइट इंटेंसिटी एंड रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस इन C4। ऐसे बनता है, ये ग्राफ ऐसे बनाया था, याद है? तो क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा पैराबोलिक, सिग्मोइड नहीं है, पैराबोलिक अरेंजमेंट है, लीनियर भी नहीं है। हेंस इन क्वेश्चन नंबर 31 करेक्ट आंसर इज फोर्थ। क्वेश्चन नंबर 32 देख लीजिए। फ्रॉम द गिवन ऑप्शन चूज द करेक्ट आंसर विद रिस्पेक्ट टू ग्रीन हाउस क्रॉप्स। टोमेटो ग्रीन हाउस क्रॉप है, बेल पेपर ग्रीन हाउस क्रॉप है, मैंगो नहीं है। फर्स्ट एंड सेकंड हेंस इन क्वेश्चन नंबर 32 करेक्ट आंसर इज फोर्थ। क्वेश्चन नंबर 33, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड फाइंड द करेक्ट वन। आइए देखते हैं भाई कौन सा करेक्ट है। C3 एंड C4 प्लांट रिस्पॉन्ड इन सेम वे टू CO2 कंसंट्रेशन। गलत बात, अलग अलग वे में रिस्पॉन्ड करते हैं। इन लो लाइट इंटेंसिटी है ना, इन लो लाइट कंडीशन C3 प्लांट्स रिस्पॉन्ड टू हाई CO2 कंसंट्रेशन बट नॉट C4। ये भी गलत है, पहला ए गलत, बी गलत। C3 एंड C4 दोनों प्लांट हाई लाइट कंडीशन में CO2 कंसंट्रेशन के प्रति रिस्पॉन्ड करते हैं। सी देखते हैं भाई, बोथ C3 एंड C4 प्लांट्स डू नॉट रिस्पॉन्ड टू हाई CO2 कंसंट्रेशन एट लो लाइट कंडीशन। यस, सही बात है, बल्कि हाई लाइट कंडीशन पर ये रिस्पांस देते हैं CO2 कंसंट्रेशन के लिए।
The rate of photosynthesis increases at high light intensity in both C3 and C4 plant. Yes, C सही है, D सही है. C and D both are correct. Hence in question number 33, correct answer is first. Question number 34 देख लीजिए. 34 क्या है भाई? Which one of the following statement is oblique are correct? C3 plant respond to higher temperature, so higher photosynthesis rate, while C4 plant have lower temperature optima. गलत लिखा हुआ है. C3 प्लांट का टेम्परेचर ऑप्टिमा लोअर होता है, C4 प्लांट का टेम्परेचर ऑप्टिमा हायर होता है. दूसरा क्या है? ट्रॉपिकल प्लांट्स हैव हायर टेम्परेचर ऑप्टिमा देन द प्लांट्स एडेप्टेड टू टेम्परेट क्लाइमेट. यस, ये सही है. ट्रॉपिकल प्लांट्स में हायर टेम्परेचर ऑप्टिमा होता है इन कंपैरिजन टू टेम्परेट. लाइट रिएक्शन इज लेस टेम्परेचर सेंसिटिव देन डार्क रिएक्शन. यस, क्योंकि लाइट रिएक्शन फोटोकेमिकल रिएक्शन है और डार्क रिएक्शन एंजाइमेटिक रिएक्शन है, तो टेम्परेचर का इफेक्ट डार्क रिएक्शन पर ज्यादा पड़ेगा इन कंपैरिजन टू लाइट रिएक्शन. द इफेक्ट ऑफ वाटर एज ए फैक्टर इज मोर थ्रू इट्स इफेक्ट ऑन प्लांट rather than directly on photosynthesis. Yes, second, third, fourth correct है भाई. Second, third and fourth. Hence in question number 34, correct answer is second. Question number 35 देख लो. Under water stress, the rate of photosynthesis declines because stomatal closure leading to decrease in CO2 supply. Stress which make leaves built reducing area of leaf and metabolic activity. दोनों सही है. Turgidity of leaf ये सही नहीं है. Both first and second. Hence in question number 35 correct answer is fourth. Question number 36 देख लो. C4 plant show CO2 saturation at 360 microliter per liter. बोलो CO2 सैचुरेशन C4 प्लांट में 360 ppm पार्ट पर मिलियन और C3 प्लांट सो ओनली बियॉन्ड 450. ज्यादा किसको चाहिए? पार्ट पर मिलियन लिखो, चाहे माइक्रोलीटर पर लीटर लिख दो, माइक्रोलीटर पर लीटर लिख दीजिए, है ना. C4 प्लांट को कम चाहिए क्योंकि उसमें स्टोर है ऑर्गेनिक एसिड के रूप में CO2 और C3 प्लांट को ज्यादा चाहिए. Hence in question number 36, correct answer is second. Question number 37. Beyond light saturation point, the photosynthesis begins to decline. क्योंकि फोटो इनहिबिशन होगा, फोटो ऑक्सीडेशन होगा, फोटो रिडक्शन नहीं होता. First and second. Hence in question number 37, correct answer is fourth. Question number 38 देख लीजिए. With reference to factors affecting the rate of photosynthesis, which of the following statements is not correct? Increasing atmospheric CO2 concentration up to 0.05% can enhance the CO2 fixation rate. Yes, correct है, पहला सही है. C3 plant respond to higher temperature with enhanced photosynthesis, while C4 plants have much lower temperature optima. ये बात गलत हो गई. C4 प्लांट का टेम्परेचर ऑप्टिमा लोअर नहीं है, हायर है. Hence in question number 38 correct answer is second. Tomato is a green crop which can be grown in CO2 enriched atmosphere for higher yield. सही है. Light saturation for CO2 fixation occurs at 10% of full sunlight. ये भी सही है. Hence in question number 38 correct answer is second. Question number 39 देख लो. The overall process of photosynthesis can be represented by the equation 6 CO2 plus 12 H2O. Light gives C6H12O6 plus 6 H2O plus 6 CO2. Hence in question number 39 correct answer is third. Question number 40 देख लीजिए. The oxygen evolved by green plants in photosynthesis comes from water. It was inferred by Van Niel. किसके द्वारा? ये वॉन नील के द्वारा. वॉन नील ने बताया था
है ना। इस बात को बताने वाले साइंटिस्ट का नाम है वान नील। आगे देखो भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर, आ जाओ देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 41, फोटोसिंथेसिस इज एन इंपॉर्टेंट प्रोसेस ऑफ लाइफ ऑन अर्थ बिकॉज इट इज द प्राइमरी सोर्स फॉर ऑल फूड ऑन अर्थ. It is responsible for the release of oxygen. It is the only natural process responsible for the utilization of energy from sunlight. Correct answer is all of the. Question number 41 में correct answer fourth हो जाएगा. Question number 42 देख लो भाई. The membranous system of grana is responsible for trapping light energy but no ATP ADP. गलत हो गया. लाइट एनर्जी को भी ट्रैप करेगा, एटीपी और NADPH2 भी बनाएगा. लाइट कैप्चरिंग एंड आल्सो फॉर NADPH2 एंड ATP फॉर्मेशन. हेंस करेक्ट आंसर इन 42 इज फोर्थ. आ जाओ क्वेश्चन नंबर 43. रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड सेलेक्ट द इनकरेक्ट ऑप्शन. इन लीव्स द मेसोफिल सेल्स हैव ए लार्ज नंबर ऑफ क्लोरोप्लास्ट. बिल्कुल सही बात है. बोलो भाई, पहला तो सही है. Chloroplast gets aligned parallel to the wall of mesophyll cells to get optimum quantity of light. ये भी सही है. In chloroplast there is a clear division of labor among membranous system. ये भी सही है. Stroma in chloroplast of higher plant contains enzymes for photochemical reaction. गलत हो गया. ये biochemical reaction, photochemical reaction नहीं. ये बायोकेमिकल रिएक्शन के लिए है, केल्विन साइकिल के लिए है, डार्क रिएक्शन के लिए. हेंस इन क्वेश्चन नंबर 43 करेक्ट आंसर इज फोर्थ. ठीक है भाई, 43 में करेक्ट आंसर इज फोर्थ. क्वेश्चन नंबर 44 देख लीजिए. व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ऑब्लिक और नॉट करेक्ट रिगार्डिंग क्लोरोफिल ए. कौन सा क्लोरोफिल ए के रिगार्डिंग करेक्ट नहीं है. Chlorophyll B, xanthophyll and carotenoids absorb light and transfer the energy to chlorophyll A. ये सही है भाई. It is the primary photosynthetic pigment. First, second सही है. In pure state it is red in color. ये गलत है. Green in color होगा भाई, और pure state में bluish green होता है chlorophyll A. तो ये गलत हो गया. Most of the photosynthesis takes place in green region ऑफ द स्पेक्ट्रम. ये भी गलत हो गया. मोस्ट ऑफ द फोटोसिंथेसिस टेक्स प्लेस इन रेड एंड ब्लू रीजन, और उसमें भी किसमें ज्यादा, ब्लू रीजन में. तो थर्ड और फोर्थ गलत हो गया. और थर्ड और फोर्थ कहां लिखा है, सेकंड में. हेंस इन क्वेश्चन नंबर 44 करेक्ट आंसर इज सेकंड. आ जाओ भाई क्वेश्चन नंबर 45. देखो क्या लिखा है. एक्शन स्पेक्ट्रम ऑफ फोटोसिंथेसिस रफली रिजेंबल्स द. देखो, एक्शन स्पेक्ट्रम ऑफ फोटोसिंथेसिस रफली रिजेंबल्स द एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम ऑफ क्लोरोफिल ए एंड क्लोरोफिल बी. रफली वो क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी दोनों के एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम को रिजेंबल करता है. एनसीईआरटी की लाइन मेरे नोट्स में लिखा हुआ. क्वेश्चन नंबर 46. व्हिच अमंग द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट अबाउट लाइट रिएक्शन. निम्नलिखित में से कौन सा लाइट रिएक्शन के लिए इनकरेक्ट है. इट इज आल्सो नोन एज फोटोकेमिकल फेज. सही है. इट इंक्लूड्स लाइट एब्जॉर्प्शन, वाटर स्प्लिटिंग, ऑक्सीजन रिलीज एंड द फॉर्मेशन ऑफ हाई एनर्जी केमिकल इंटरमीडिएट्स. ये भी सही है. रिएक्शन सेंटर कंसिस्ट ऑफ सिंगल मॉलिक्यूल ऑफ क्लोरोफिल ए बट 2 मॉलिक्यूल ऑफ क्लोरोफिल बी. गलत है. इनकरेक्ट हो गया थर्ड. हेंस इन क्वेश्चन नंबर 46 correct answer is third. The pigments are organized into 2 discrete photochemical light harvesting complexes within PS first and PS second. ये भी सही. Incorrect था थर्ड, है ना. क्वेश्चन नंबर 46 में थर्ड आंसर हो जाए. क्वेश्चन नंबर 47 देख लीजिए भाई. Which statement about photosynthesis is incorrect? In green plants, PS first and PS second are required for the synthesis of NADPH plus H plus. ये बिल्कुल सही है. Photosynthesis is a redox process in which H2O is oxidized and CO2 is reduced. ये भी सही है. Photosynthesis is a physiochemical process. ये भी सही है. इसका मतलब कोई गलत नहीं.
Hence in question number 47 correct answer is fourth, none of the. Question number 48 में आ जाओ, question number 48 में आ जाओ. Which of the following statement is incorrect? In photo system second, the reaction center chlorophyll A absorbs 680 nanometer wavelength of red light. बोलो भाई, ये तो सही है, 680 के आसपास रेड लाइट आ जाए. In Z scheme movement of electrons is uphill in terms of redox potential. गलत बात है. Z scheme में redox potential के दौरान डाउनहिल मूवमेंट होता है, अपहिल मूवमेंट नहीं होता. Hence in question number 48 correct answer is second, है ना. In Z scheme of photosynthesis the electrons flow is from water to NADP plus. ये सही है. In Z scheme electrons in reaction center of PS first get excited when they receive red light of wavelength 700 nanometer and transferred to acceptor having greater redox potential. Yes, ये भी सही. Hence in question number 48 correct answer is second. Question number 49, 48 के बाद 49 देख लीजिए. Which of the following statement is true with regard to the light reaction of photosynthetic mechanism in plants? और लाइट रिएक्शन के लिए देखें क्या सही है ना. क्लोरोफिल शो पीक एब्जॉर्प्शन एट 680 नैनोमीटर इन फोटो सिस्टम फर्स्ट. ये तो गलत लिखा है, यहाँ 700 होना चाहिए और यहाँ 680 होना चाहिए. दूसरा देखो, मैग्नीशियम एंड सोडियम आयंस आर एसोसिएटेड विद फोटोलिसिस ऑफ वाटर, और ये तो दोनों गलत लिखे हैं, ना मैग्नीशियम ना सोडियम. यहाँ पर एमएन मैग्नीज है, ये दोनों गलत लिखे हैं भाई, तो ये भी गलत हो गया. सेकंड वाला भी. O2 is evolved during cyclic photophosphorylation, गलत बात है. O2 is evolved during non-cyclic photophosphorylation. Photo system first and second both are involved in non-cyclic photophosphorylation. Yes. In question number 49, correct answer is fourth. In question number 50, question number 50 देख लीजिए भाई. Which one of the following is not true about the light reaction of photosynthesis? निम्नलिखित में से कौन सा लाइट रिएक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस के लिए सत्य नहीं है? लाइट एनर्जी प्रोवाइड्स एनर्जी फॉर द फोटोलिसिस ऑफ वाटर थ्रू एक्साइटेशन ऑफ द रिएक्शन सेंटर ऑफ पीएस सेकेंड. सही है. द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ट्रू नहीं है. कौन सा? द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम वाटर टू एनएडीपी इन नॉन साइक्लिक इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट प्रोड्यूसेस 1 ATP. ये भी सही है. Reactions of the two photosystems are needed for the reduction of NADP plus. ये भी सही है. P680 and P700 are the reaction center of PS first and PS second respectively. ये गलत है. Hence in question number 50 correct answer is fourth. Question number 51 में आ जाओ. 51 देख लेते हैं भाई. The Z scheme of a photophosphorylation follows the following sequence. देखो, PS सेकंड से इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर में आया, अप हिल गया, ये अप हिल. फिर इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर से इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में आया, डाउन हिल. इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम से PS फर्स्ट को गया, अप हिल. बोलो नहीं. अभी तो कहां आ रहा है? इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम से पीएस फर्स्ट को आ रहा है. अभी ये डाउन हिल ही चल रहा है, डाउन हिल. और पीएस फर्स्ट से इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर को गया, अब गया अप हिल. और इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर से एनएडीपी को आ गया, फिर आ गया डाउन हिल. मतलब ए इज अप हिल, ए इज अप हिल, है ना, अप हिल. बी इज डाउन हिल, दोनों बी डाउन हिल है. सी इज अप हिल, डी इज डाउन हिल. हेंस इन क्वेश्चन नंबर 51 करेक्ट आंसर इज फर्स्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 52. Which of the following event is responsible for development of proton gradient across thylakoid in chloroplast? तो लिखा है lumen of thylakoid becomes enriched with H plus due to photolytic splitting of water.
बिल्कुल सही है। फोटोलिसिस ऑफ वाटर से प्रोटॉन एक्युमुलेट हो रहा है ल्यूमेन साइड में। NADP reductase situated on the outer side of thylakoid membrane obtains electron from PS first and protons from matrix to reduce NADP plus to NADPH plus H plus। यस, ये भी हो। इसकी वजह से स्ट्रोमा में H plus घट रहा है। प्राइमरी एक्सेप्टर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज लोकेटेड ऑन आउटर साइड ऑफ thylakoid membrane that transfers its electron to H hydrogen carrier plastoquinone PQ which remove proton from matrix releasing it in lumen। यस, इस घटना की वजह से स्ट्रोमा में H प्लस घट रहा और ल्यूमेन में H प्लस बढ़ रहा है, तो करेक्ट हो जाएगा ऑल ऑफ दी। हेंस इन क्वेश्चन नंबर 52 करेक्ट आंसर इज फोर्थ। क्वेश्चन नंबर 53 लिस्ट ऑफ इनपुट्स एंड आउटपुट्स फॉर केल्विन साइकिल आर शोन इन टेबल, आइडेंटिफाई X, Y एंड Z। है ना, X, Y एंड Z। अच्छा, X, Y एंड Z को बताना है भाई कितना है, बताओ। आओ देखते हैं। X देखो क्या है, X लिखा है NADP 12 NADP, H 12 NADP में कन्वर्ट हो जाएगा। X दोनों X है 12 और 12 दो जगह लिखा है, दूसरे में तीसरे में। Y देखते हैं, Y में ग्लूकोज 1 और CO2 6, तो 12 Y हो जाएगा 6 and 1। और कितने ATP लगेंगे 18, कितने ATP बनेंगे 18, तो Z हो जाएगा 18। हेंस इन क्वेश्चन नंबर 53 करेक्ट आंसर इज थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रिबुलोज बिसफॉस्फेट कार्बोक्सिलेज एंजाइम कैटालाइजेज द कार्बोक्सिलेशन रिएक्शन बिटवीन, अरे CO2 और रिबुलोज 1,5 बिसफॉस्फेट के बीच करेगा। फर्स्ट हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड एंड RuBP, CO2 एंड RuBP। हेंस करेक्ट आंसर इज फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 54 में करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 55 देख लीजिए। आइए भाई क्वेश्चन नंबर 55 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 55 देख लेते हैं। केल्विन साइकिल एक्सपेंड फॉर फिक्सेशन ऑफ 3 मॉलिक्यूल ऑफ CO2। अच्छा, 6 CO2 के लिए हमको मालूम है 18 ATP और 12 NADPH, तो बताओ 3 मॉलिक्यूल के लिए कितना हो जाएगा। 3 मॉलिक्यूल के लिए हो जाएगा 9 ATP और 6 NADPH। क्यों भाई, कहां लिखा है 9 ATP and 6 NADPH2। हेंस इन क्वेश्चन नंबर 55 करेक्ट आंसर इज फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 56 देख लीजिए भाई। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग फोटोसिंथेसिस। अच्छा देखते हैं, और ये लिखा है आर करेक्ट। हमको ये देखना है कौन करेक्ट है कौन इनकरेक्ट है, ठीक है ना। ATP फॉर्मेशन ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस इज टर्म्ड एज फोटोफॉस्फोराइलेशन, करेक्ट है। क्रेंज एनाटॉमी परटेन्स टू लीव्स ऑफ C4 प्लांट, क्यों भाई, ये भी करेक्ट है। रिडक्शन ऑफ NADP प्लस टू NADPH अकर्स ड्यूरिंग केल्विन साइकिल, गलत बात है, रिडक्शन नहीं होता। केल्विन साइकिल में तो NADPH यूज होता है। फोटोकेमिकल फेज अकर्स इनसाइड द स्ट्रोमा लैमेली ऑफ द अबव स्टेटमेंट। स्ट्रोमा लैमेली में कहां होगा भैया फोटोकेमिकल, अकर्स इनसाइड द स्ट्रोमा लैमेली। बोलो, फोटोकेमिकल फेज कर है, फोटोकेमिकल फेज अकर्स इनसाइड द स्ट्रोमा लैमेली ना, केवल स्ट्रोमा लैमेली में कहां होगा, ये तो ग्रेना लैमेली में होता है, तो ये गलत हो जाएगा, है ना। तो फर्स्ट एंड सेकंड आर करेक्ट। हेंस इन क्वेश्चन नंबर 56 करेक्ट आंसर इज फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 57 देख लीजिए। मीजोफिल सेल, बंडल शीथ सेल, मीजोफिल सेल से पेप्केज पाया जाएगा C4 साइकिल में और रूबिस्को पाया जाएगा C3 साइकिल में, बंडल शीथ में। हेंस इन क्वेश्चन नंबर 57 करेक्ट आंसर इज फर्स्ट। बोलो भाई, क्वेश्चन नंबर 58 में आ जाओ।
Match the column 1 with column 2 and choose the correct combination from the option given below. LHC with chlorophyll A, LHC with chlorophyll A, PS फर्स्ट, देखो PS फर्स्ट हो गया P700, मतलब ये हो गया फोर्थ, PS सेकंड हो गया P680, और P680 क्या हो गया भाई, P680 ये हो गया सेकंड। LHC विदाउट क्लोरोफिल एंटीना कॉम्प्लेक्स ये हो गया फर्स्ट, और LHC विद क्लोरोफिल ये हो गया रिएक्शन सेंटर। तो ऑप्शन बना A इज थर्ड, B इज फोर्थ, C इज फर्स्ट, D इज सेकंड, और ये मैचिंग हमको मिल गई फर्स्ट में। हेंस इन क्वेश्चन नंबर 58 करेक्ट आंसर इज फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 59, टू कार्बन कंपाउंड फास्फोग्लिसरेट नहीं, फास्फोग्लिसरेट तो 3 कार्बन में चला जाएगा। फास्फोग्लाइकोलेट, और फास्फोग्लाइकोलेट किस में बनता है, फोटो रेस्पिरेशन में। जरा देखो तो भाई, 2 कार्बन कंपाउंड फास्फोग्लाइकोलेट A इज सेकंड, 3 कार्बन कंपाउंड फास्फोग्लिसरेट B इज फोर्थ, 4 कार्बन कंपाउंड मैलिक एसिड C इज फर्स्ट, और 5 कार्बन कंपाउंड RUBP रिबुलोज बिसफॉस्फेट। रिबुलोज शुगर है, पेंटोज शुगर है, हेंस करेक्ट आंसर इज थर्ड। क्वेश्चन नंबर 59 में करेक्ट आंसर इज थर्ड। क्वेश्चन नंबर 60 देख लीजिए, मैच द कॉलम 1 विद कॉलम 2 एंड चूज द करेक्ट कॉम्बिनेशन फ्रॉम द ऑप्शन गिवन। आओ भाई देखते हैं, RUBP रिबुलोज बिसफॉस्फेट, और रिबुलोज बिसफॉस्फेट प्राइमरी CO2 एक्सेप्टर है इन C3 प्लांट, तो A इज थर्ड। पेप जो है फास्फोइनॉल पायरुवेट प्राइमरी CO2 फिक्सेशन प्रोडक्ट नहीं है, प्राइमरी CO2 फिक्सेशन प्रोडक्ट इन C3 प्लांट ये भी नहीं, ये तो प्राइमरी CO2 एक्सेप्टर है इन C4 प्लांट, तो B इज फर्स्ट। PGA फास्फोग्लिसरिक एसिड प्राइमरी CO2 फिक्सेशन प्रोडक्ट इन C3 प्लांट, तो ये हो जाएगा फोर्थ, C हो जाएगा फोर्थ। और D आ जाओ, ऑक्सैलो एसिटिक एसिड प्राइमरी CO2 फिक्सेशन प्रोडक्ट इन C4 प्लांट सेकंड, तो थर्ड फर्स्ट फोर्थ सेकंड, और थर्ड फर्स्ट फोर्थ सेकंड कहां दिया है भाई, थर्ड पोजीशन पे। हेंस इन क्वेश्चन नंबर 60 करेक्ट आंसर इज थर्ड। क्वेश्चन नंबर 61, प्रिस्टले ने क्या किया था, जोसेफ प्रिस्टले ने जार वाला प्रयोग किया था, और जोसेफ प्रिस्टले गेव द कंसेप्ट ऑफ कन्वर्जन ऑफ फाउल एयर प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग एनिमल रेस्पिरेशन इनटू प्योर एयर बाय प्लांट। तो जोसेफ प्रिस्टले A इज फिफ्थ, सारे ऑप्शन में फिफ्थ है। B देखो, जॉन इंजन हाउस ने क्या किया था, प्लांट्स प्योरीफाई ओनली इन प्रेजेंस ऑफ लाइट, ये जॉन इंजन हाउस का प्रयोग था भाई, तो B इज थर्ड। C में आ जाओ, सैक्स ने क्या किया था, सैक्स प्रोवाइडेड एविडेंस दैट इन ग्रीन पार्ट्स ऑफ प्लांट ग्लूकोज इज मेड एंड स्टोर्ड एज स्टार्च, सेकंड हो गया। एंगलमैन demonstrated that photosynthesis is essentially a light dependent reaction। अरे भाई देखो, इसमें D में आ जाओ, D में हो जाएगा, एंगलमैन ने क्या किया था, डिटरमाइन द एक्शन स्पेक्ट्रम ऑफ क्लोरोफिल, बिल्कुल सही करा। एंगलमैन डिटरमाइन द एक्शन स्पेक्ट्रम ऑफ क्लोरोफिल, तो D में हो जाएगा फर्स्ट। और नील डिमॉन्स्ट्रेटेड दैट फोटोसिंथेसिस इज इसेंशियली ए लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन। ABCDE, A में फिफ्थ है, B में थर्ड है, C में सेकंड है, D में फर्स्ट है, E में फोर्थ है। हेंस इन क्वेश्चन नंबर 61 करेक्ट आंसर इज फर्स्ट।
क्वेश्चन नंबर 62 स्टेटमेंट फर्स्ट क्या है? इन प्लांट्स एटीपी इज सिंथेसाइज्ड इन माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट बाय फास्फोराइलेशन, सही है। सिंथेसिस ऑफ एटीपी फ्रॉम एडीपी एंड इनऑर्गेनिक फास्फेट इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट इज कॉल्ड फोटोफॉस्फोराइलेशन, ये भी सही है। बोथ स्टेटमेंट फर्स्ट एंड सेकंड आर करेक्ट, हेंस इन क्वेश्चन नंबर 62 करेक्ट आंसर इज फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 63 में आ जाओ। स्टेटमेंट फर्स्ट, Rubisco has much greater affinity for CO2 when CO2 and O2 is nearly equal, बिल्कुल सही बात है। जब CO2 और O2 का कंसंट्रेशन या पार्शियल प्रेशर बिल्कुल सेम होगा, उस समय Rubisco की एफिनिटी कार्बन डाइऑक्साइड से ज्यादा होती है। इन C3 प्लांट्स Rubisco कैन बाइंड सम मॉलिक्यूल ऑफ O2, बिल्कुल सही है। बोथ स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। C3 प्लांट में कुछ Rubisco ऑक्सीजन से बाइंड अप कर जाता है, इसीलिए C3 फोटो रेस्पिरेशन शो करते हैं और ओवरऑल इनकी प्रोडक्टिविटी कम होती है। हेंस इन क्वेश्चन नंबर 63 करेक्ट आंसर इज फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 64 में आ जाओ भाई, है ना। करें पहला क्या है? यह है RUBP, रिबुलोज बिसफॉस्फेट या 1,5 रिबुलोज बिसफॉस्फेट। कार्बोक्सिलेशन हुआ तो क्या बना? PGA बना, फास्फोग्लिसरिक एसिड, PGA, सेकंड इज PGA। और फास्फोग्लिसरिक एसिड का जब रिडक्शन हुआ तो क्या बना? फास्फोग्लिसरल्डिहाइड। और किस पोजीशन पर फास्फेट जुड़ा था? थर्ड पोजीशन पर, इसीलिए ये PGAL या फास्फोग्लिसरल्डिहाइड लिखो। क्या है ये ट्राइओज फास्फेट है, ट्राइओज फास्फेट है। अब चुनो भैया, फर्स्ट होना चाहिए RUBP, सेकंड होना चाहिए फास्फोग्लिसरिक एसिड और तीसरा होना चाहिए ट्राइओज फास्फेट। हेंस इन क्वेश्चन नंबर 64 करेक्ट आंसर इज, हेंस इन क्वेश्चन नंबर 64 करेक्ट आंसर इज फोर्थ। आ जाइए 64 में फोर्थ आंसर हो जाए। क्वेश्चन नंबर 65 आ जाइए। स्टडी द पाथवे गिवन बिलो। आओ भाई देखें, ए क्या है? ए है फिक्सेशन। जब C4 एसिड बना था ये फिक्सेशन हुआ था, ए इज फिक्सेशन। और वैसे वो ऑक्सैलो एसिटिक एसिड है, क्यों भाई? अच्छा बी क्या है? ये देखो, C4 एसिड से CO2 निकाल रहे हैं, तो बी है डीकार्बोक्सिलेशन, बी इज डीकार्बोक्सिलेशन। और फिर ट्रांसपोर्ट हुआ। सी क्या है? फिर से फास्फोइनॉल पायरुवेट बन गया, तो सी है रीजनरेशन, सी इज रीजनरेशन। तो ए इज फिक्सेशन, बी इज डीकार्बोक्सिलेशन, सी इज रीजनरेशन। हेंस इन क्वेश्चन नंबर 65 करेक्ट आंसर इज थर्ड। क्वेश्चन नंबर 66, द प्राइमरी प्रोटेक्टिव फंक्शन ऑफ कैरोटिनॉइड एंड क्लोरोप्लास्ट इज टू इंक्रीज एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम बाय एब्जॉर्बिंग मोर लाइट इन ब्लू रीजन, गलत। कन्वर्ट्स नेसेंट ऑक्सीजन टू मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन, इंक्रीज एटीपी सिंथेसिस। प्राइमरी प्रोटेक्टिव फंक्शन, हाँ, तो प्राइमरी प्रोटेक्टिव फंक्शन जो है कैरोटिनॉइड्स या क्लोरोप्लास्ट का, ये नेसेंट ऑक्सीजन हाईली ऑक्सीडाइजिंग है, नेसेंट ऑक्सीजन को मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन में कन्वर्ट कर देती है। हेंस इन क्वेश्चन नंबर 66 करेक्ट आंसर इज फोर्थ। क्वेश्चन नंबर 67 देख लो भाई। आइडेंटिफाई द पार्ट्स मार्क्ड एज ए, बी एंड सी इन गिवन फिगर शोइंग एटीपी सिंथेसिस थ्रू केमियोस्मोसिस। आओ देख लेते हैं। ए जो है क्या है? ए है थाइलाक्वाइड ल्यूमेन, A is thylakoid lumen. What is B? B is F0. B is F0. And what is C? F1. So thylakoid lumen, F0 and F1. Hence in question number 67, correct answer is first. Question number 68 में आ जाओ। Select the incorrect statement. The energy is released in respiration in cytoplasm in single step, incorrect है।
द एनर्जी इज रिलीज्ड इन स्लो स्टेप वाइज रिएक्शन कंट्रोल्ड बाय द एंजाइम्स, ये करेक्ट है। द एनर्जी रिलीज्ड इन रेस्पिरेशन इज डायरेक्टली यूज्ड इन बायोकेमिकल रिएक्शन, ये गलत है, डायरेक्टली स्टोर नहीं होती। द एनर्जी रिलीज बाय ऑक्सीडेशन इन रेस्पिरेशन इज यूज्ड टू सिंथेसाइज एटीपी, ये सही है। तो हमसे क्या पूछा जा रहा था, इनकरेक्ट स्टेटमेंट कौन है, फर्स्ट एंड थर्ड, और फर्स्ट एंड थर्ड कहां है, फोर्थ में। हेंस इन क्वेश्चन नंबर 68 करेक्ट आंसर इज फोर्थ। क्वेश्चन नंबर 69, व्हिच अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट फॉर रेस्पिरेशन, रेस्पिरेशन टेक्स प्लेस विद इन द क्लोरोप्लास्ट, गलत बात है। एनर्जी इज रिलीज्ड बाय द ब्रेकडाउन ऑफ कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड, गलत बात है, कार्बन कार्बन बॉन्ड। एटीपी प्रोड्यूस्ड इज यूज्ड फॉर बायोकेमिकल रिएक्शन, सही बात। कार्बन कंपाउंड्स प्रोड्यूस्ड आर यूज्ड टू सिंथेसाइज अदर मॉलिक्यूल्स इन सेल, ये भी सही बात। करेक्ट पूछ रहा था तो करेक्ट हो गया थर्ड एंड फोर्थ। हेंस इन क्वेश्चन नंबर 69 करेक्ट आंसर इज सेकंड। क्वेश्चन नंबर 70, which of the following can be considered as respiratory substrate, प्रोटीन्स भी, फैट्स भी, कार्बोहाइड्रेट्स भी, ऑर्गेनिक एसिड्स भी, ऑल ऑफ दी। फोर्थ आंसर 70 में करेक्ट आंसर इज फोर्थ। क्वेश्चन नंबर 71, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग रेस्पिरेशन इन प्लांट्स एंड चूज द करेक्ट वंस। फर्स्ट, इसमें चुनना है कि कौन कौन सा करेक्ट है। इन प्लांट्स गैसियस एक्सचेंज टेक्स प्लेस ओनली थ्रू स्टेम, ओनली थ्रू स्टेम, पहला गलत हो गया। प्लांट्स रेस्पायर एट रेट्स लोअर देन एनिमल्स, सही है। लीव्स आर अडेप्टेड टू सिंथेसाइज फूड एंड नॉट फॉर रेस्पिरेशन, गलत हो गया। लूजली अरेंज्ड पैरेन्काइमेटस सेल्स इन स्टेम एंड रूट्स ऑफ प्लांट्स प्रोवाइड नेटवर्क ऑफ गैसियस एक्सचेंज, सही हो गया। प्लांट्स डू नॉट हैव रेस्पिरेटरी ऑर्गन, सही हो गया। तो सेकंड, फोर्थ एंड फिफ्थ, तो सेकंड, फोर्थ एंड फिफ्थ। Hence in question number 71 correct answer is third. Question number 72 देखिए, why respiratory organs are absent in plant? Each plant part take care of its own gaseous needs. Correct. Living cells are in general in direct exposure of air. सही बात है। Loose parenchyma cells in leaf, stem and roots provide interconnecting network of air spaces for quick gaseous exchange. सही है। All of the above. Hence in question number 72 correct answer is fourth. Question number 73. For bacteria to continue growing rapidly when they are shifted from an environment containing oxygen to an anaerobic environment, they must increase the rate of glycolysis. क्योंकि ऊर्जा ज्यादा चाहिए और एनारोबिक रेस्पिरेशन में एनर्जी निकालने का सिर्फ एक माध्यम है बेटा, it is only the way for the production of energy for anaerobic organism. Glycolysis बढ़ाना होगा। Hence in question number 73 correct answer is third. Question number 74, select the wrong statement with respect to glycolysis. It occurs in cytoplasm of the cell, सही है। It is an anaerobic phase, ये भी सही है। Glucose undergo partial oxidation to form two molecule of pyruvic acid, ये भी सही है। Glucose is phosphorylated to glucose 6 phosphate by isomerase enzyme, ये गलत हो गया भाई। ग्लूकोकाइनेज, ग्लूकोकाइनेज और हेक्सोकाइनेज, ग्लूकोकाइनेज और हेक्सोकाइनेज। तो हेंस इन क्वेश्चन नंबर 74 रॉन्ग स्टेटमेंट इज 4। व्हिच वन ऑफ द व्हिच वन इज करेक्ट सीक्वेंस इन ग्लाइकोलिसिस, बताओ। ग्लूकोज 6 फास्फेट बनेगा, फिर फास्फोग्लिसरल्डिहाइड बनेगा, फिर फास्फोग्लिसरिक एसिड बनेगा, फिर फास्फोइनॉल पायरुवेट बनेगा। हेंस इन क्वेश्चन नंबर 75 करेक्ट आंसर इज सेकंड। ये तो पूरा 10 स्टेप आपको याद है, मैच करा लीजिए। क्वेश्चन नंबर 76 में आ जाइए। At the end of glycolysis, X is the net energy gained from the one molecule of glucose via Y, but there is also energy stored in the form of Z. Identify X, Y and Z. ठीक है, बताओ भाई। The end of glycolysis, X net energy gain 2 ATP का किस लेवल का फास्फोराइलेशन होगा, सबस्ट्रेट लेवल का फास्फोराइलेशन होगा, और एनर्जी स्टोर होगी जेट के फॉर्म में भी, NADH2 के फॉर्म में भी। Hence in question number 76 correct answer is 4. Question number 77, glycolysis consists of 10 enzymatic reaction that converts a 6 carbon molecule to 4 carbon pyruvate, गलत हो गया।
4 कार्बन पायरुवेट नहीं 3 कार्बन, पहला गलत हो गया। 8 एंजाइमेटिक रिएक्शन, ये भी गलत हो गया। 10 enzymatic reactions that convert a 6 carbon molecule to 3 carbon pyruvate and result in a net gain of 2 ATP molecule. Hence in question number 77 correct answer is third. Question number 78 देख लीजिए। Select the correct order of reactions in glycolysis. देखो भाई ये करेक्ट ऑर्डर क्या होगा, सबसे पहले क्या होगा, कन्वर्जन ऑफ 3 फास्फो नहीं, कन्वर्जन ऑफ 3 फास्फो नो, कन्वर्जन ऑफ बीपीजीए नो, splitting of fructose 1,6 bisphosphate into dihydroxyacetone phosphate and 3 phosphoglyceraldehyde। तो सबसे पहले तो डी हुआ, चौथा स्टेप था ये। बताओ इसके बाद क्या होगा, अब एल्डिहाइड बदलेगा एसिड में, तो डी के बाद क्या होगा, ए, डी के बाद ए होगा। कन्वर्जन ऑफ 3 phosphoglyceraldehyde टू 1,3 बिसफॉस्फोग्लिसरेट और ग्लिसरिक एसिड। अब क्या होगा, अब 3 फास्फोग्लिसरिक एसिड 2 फास्फोग्लिसरिक एसिड में कन्वर्ट होगा। कन्वर्जन ऑफ 3 फास्फोग्लिसरिक एसिड टू 2 फास्फोग्लिसरेट, उसके बाद हो जाएगा बी और सी, कन्वर्जन ऑफ बिस फास्फोग्लिसरिक एसिड टू 3 फास्फोग्लिसरिक एसिड। सबसे लास्ट में, अरे पहले तो एल्डिहाइड को ग्लिसरिक एसिड को 2 फास्फोग्लिसरेट में कन्वर्ट करो, कन्वर्जन ऑफ बिस फास्फोग्लिसरल ग्लिसरिक एसिड तो 3 फास्फोग्लिसरिक एसिड। तो बेटा यहां पे थोड़ी गड़बड़ी हो रही थी, कन्वर्जन ऑफ बिस फास्फोग्लिसरिक एसिड टू 3 फास्फोग्लिसरिक एसिड, उसके बाद तो 3 2 में जाएगा, तो पहले सी हो जाएगा और फिर बी हो जाएगा, लास्ट में 3 फास्फोग्लिसरिक एसिड 2 फास्फोग्लिसरिक एसिड में, फिर 2 फास्फोग्लिसरिक एसिड 2 फास्फोइनॉल पायरुविक एसिड में, और लास्ट में पायरुविक एसिड बनेगा। तो सीक्वेंस आया DACB, और DACB किस पोजीशन पे लिखा है, फर्स्ट पे। Hence in question number 78 correct answer is first. Question number 79 देख लो। The tissue used by Skoog and co-workers to study role of a PGR, plant growth regulators in tobacco stem was a fully differentiated tissue. A fully differentiated tissue. Skoog ने जो यूज किया था co-worker के साथ to make a PGR इन टोबैको स्टेम, वो पूरी तरह से डिफरेंशिएटेड टिश्यू था। क्वेश्चन नंबर 79 में करेक्ट आंसर हो जाएगा फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 80, सेलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट, है ना, सेलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। ATP functions as phosphate donor during phosphorylation of fructose 6 phosphate। बोलो भाई सही है। सबस्ट्रेट लेवल फास्फोराइलेशन टेक्स प्लेस ड्यूरिंग कन्वर्जन ऑफ 1,3 बिस फास्फोग्लिसरेट टू 1,3 बिस फास्फोग्लिसरेट टू 3 फास्फोग्लिसरेट। करेक्ट स्टेटमेंट, 3 फास्फोग्लिसरेट इज ए 4 कार्बन शुगर, गलत बात है, 3 कार्बन। करेक्ट आंसर हो गया 80 में थर्ड, है ना, 80 में करेक्ट आंसर थर्ड हो गया भाई। क्वेश्चन नंबर 80 में करेक्ट आंसर हो गया थर्ड। अब आगे आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 80 में करेक्ट आंसर इज थर्ड। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 81, how many PGA phosphoglyceric acid are produced by glycolysis of 3 molecules of glucose। बोलो 3 molecules of glucose क्या रहा है, how many PGA are produced by glycolysis, एक मॉलिक्यूल से 2 तो 3 से 6। Hence in question number 81 correct answer is fourth। Question number 82, fermentation takes place under anaerobic condition in many prokaryotes and unicellular eukaryotes। Hence in question number 82 correct answer is first। Question number 83, read the given statement and select the correct statement। 2 enzymes are involved in alcoholic fermentation, बिल्कुल सही बात है, 2 एंजाइम। लैक्टेट डीकार्बोक्सिलेज इज इन्वॉल्व इन लैक्टिक एसिड, गलत बात, लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेज नॉट डीकार्बोक्सिलेज। सेकंड वाला गलत हो गया भाई,
अच्छा, तीसरा क्या है, रिड्यूसिंग पावर इन फर्मेंटेशन इज FADH2, ये भी गलत है। द सोर्स ऑफ हाइड्रोजन इन फर्मेंटेशन इज NADH+H+, ये सही है। तो पहला सही है, चौथा सही है। फर्स्ट एंड फोर्थ कहां लिखा है, थर्ड में। हेंस इन क्वेश्चन नंबर 83 करेक्ट आंसर इज थर्ड। क्वेश्चन नंबर 84 देखो, इनिशियल स्टेप ऑफ ट्राइकार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल टू यील्ड साइट्रिक एसिड स्टार्ट्स विद द कंडेंसेशन ऑफ एसिटाइल ग्रुप, कंडेंसेशन करेगा एसिटाइल ग्रुप विद येलो एसिटिक एसिड और वाटर लगेगा, फर्स्ट स्टेप ऑफ TCA साइकिल। हेंस इन क्वेश्चन नंबर 84 करेक्ट आंसर इज फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 85 आ जाओ, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर द करेक्ट इवेंट्स इन एरोबिक रेस्पिरेशन। आओ देखते हैं निम्नलिखित में से कौन सा एरोबिक रेस्पिरेशन में करेक्ट इवेंट है। देखते हैं भाई, द कंप्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ पायरुवेट बाय द स्टेप वाइज रिमूवल ऑफ ऑल द हाइड्रोजन एटम्स लीविंग 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ O2। ये देखो लीविंग 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ O2 गलत है, CO2 होना चाहिए। द कंप्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ पायरुवेट बाय द स्टेप वाइज रिमूवल ऑफ ऑल द हाइड्रोजन एटम्स लीविंग 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ CO2, यस, सेकंड वाला सही है, फर्स्ट तो गलत हो गया, ऑक्सीजन नहीं बचती। द पासिंग ऑन ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स removed a part of the hydrogen atom to molecular oxygen with simultaneous synthesis of ATP, yes, correct answer। तो सेकंड एंड थर्ड हो गया करेक्ट। फोर्थ देख लो, द पासिंग ऑन द इलेक्ट्रॉन रिमूव्ड एज ए पार्ट ऑफ द हाइड्रोजन एटम टू मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन विद साइमल्टेनियस सिंथेसिस ऑफ ATP, ये गलत हो गया। तो सेकंड एंड थर्ड इज करेक्ट। हेंस इन क्वेश्चन नंबर 85 करेक्ट आंसर इज थर्ड। क्वेश्चन नंबर 86 में चलो, इन द फॉलोइंग रिएक्शन आइडेंटिफाई द कोफैक्टर फर्स्ट एंड एंजाइम 2। आओ देखो भाई, पहला क्या होगा, पहले होगा यहां पे ये पायरुविक एसिड, ये मैग्नीशियम आयन लगेगा, और यहां पर कौन सा एंजाइम लगेगा बोलो, एसिटाइल को एंजाइम ऑक्सीडेज, पायरुविक एसिड है यहां पर, तो एंजाइम कौन सा लगेगा, एंजाइम लगेगा पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज, पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज फोर्थ आंसर हो जाएगा। मैग्नीशियम आयन है और पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज, क्वेश्चन नंबर 86 में फोर्थ आंसर है। क्वेश्चन नंबर 87, इन द करेक्ट ऑप्शन टू फिल अप द ब्लैंक्स इन द फॉलोइंग एलिमेंट्स इन बोथ लैक्टिक एसिड एंड एल्कोहल फर्मेंटेशन नॉट मच एनर्जी इज रिलीज्ड, less than 7%, less than 7% of the energy in glucose. Yeast poison themselves to death when the concentration of alcohol is reached 13%, 13%. The complete oxidation of pyruvate by the stepwise removal of all the hydrogen atoms, leaving how many molecules? अभी पढ़ा था 3 molecules of CO2 during the conversion of pyruvic acid, during the conversion of pyruvic acid to acetyl coenzyme A। अच्छा, पायरुविक एसिड को एसिटाइल कोएंजाइम में NADH कितने मॉलिक्यूल बनेंगे, 1 है ना। अगर 2 पायरुविक एसिड होगा तो 2 बनेगा, 1 पायरुविक एसिड होगा तो 1 बनेगा, तो 7 13 3 10 1 ड्यूरिंग कन्वर्जन ऑफ पायरुविक एसिड टू एसिटाइल कोएंजाइम में। गुड, यहां पे क्या आ गया भैया बोलो, फोर्थ आंसर हो जाएगा। A is 7%, B is 13%, C is 3 and D is 1। Hence in question number 87 correct answer is fourth। 88 पे आ जाओ, categorize the given summary equation under respective phases and select the correct option। पहला देख लो भाई, पहला है ग्लूकोज है, NAD है, ATP है, इनऑर्गेनिक फास्फेट है, पायरुविक एसिड बना है, ATP बना है, NADH बना है, हाइड्रोजन रिलीज हुई है। बताओ पहला क्या है, ग्लाइकोलिसिस। ये पहली रिएक्शन ग्लाइकोलिसिस की, और दूसरी रिएक्शन में आ जाओ, पायरुविक एसिड है, NAD FADH2 3CO2 NADH बना है, 4H plus AT बना है, FADH2 बना है, ये क्रेब्स साइकिल, दिस इज द क्रेब्स साइकिल। और तीसरे में पायरुवेट का फर्मेंटेशन हो रहा है, एथिल अल्कोहल और CO2 बन रहा है, ये फर्मेंटेशन है, फर्मेंटेशन है। तो पहला हो गया ग्लाइकोलिसिस, दूसरा हो गया क्रेब्स साइकिल, तीसरा हो गया फर्मेंटेशन। कौन सा आंसर बना भाई, क्वेश्चन नंबर 88 में करेक्ट आंसर इज फोर्थ। क्वेश्चन नंबर 89, इन रेस्पिरेशन 2 phosphoglyceraldehyde are formed in glycolysis
एंड नन इन क्रेब्स साइकिल। बिल्कुल सही बात है। फास्फोग्लिसरल्डिहाइड कहां बनता है बाबू? क्रेब्स साइकिल में। और फास्फोग्लिसरल्डिहाइड कहां बनता है? बोलो, ग्लाइकोलिसिस में। कितने बनता है? 2। क्योंकि जब फ्रक्टोज 1,6 बिस्फास्फेट कन्वर्ट हो रहा होता है उस समय बनता है पीजीएल। 2 मॉलिक्यूल बनते हैं। एक मॉलिक्यूल डीएचएपी बनेगा, आइसोमेराइजेशन से फिर पीजीएल बना देगा।